आज हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग कि किस प्रकार से सांस ली जाती है और किस प्रकार से सांस छोड़ी जाती है। यह श्वसन का एक भाग होता है। यह एक भौतिक प्रक्रिया है। इसमें वातावरण से ऑक्सीजन व CO2 का जंतुओं में आदान प्रदान किया जाता है, लेकिन जो श्वसन होता है उसमें ग्लूकोज को कोशिका के अंदर ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति में तोड़ा जाता है। और ब्रीथिंग एक भौतिक प्रक्रिया होती है। इसमें बाहर से ऑक्सीजन लेना और CO2 छोड़ना, इसके बारे में बताया गया। ये सभी जंतुओं में अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे एक कोशिकीय जंतु अमीबा पैरामीशियम में कोशिका झिल्ली द्वारा होगी। केचुआ और लीच वगैरह होते हैं, उनमें जो मॉइस्ट स्किन पाई जाती है ऊपर, उसके द्वारा होगा। और जलीय जंतु जैसे मछली, घोंगा, इनमें गलफड़े गिल्स पाए जाते हैं, जिससे वो ऑक्सीजन और CO2 का आदान प्रदान करते हैं। मेढक में गिल्स, फेफड़े और मॉइस्ट स्किन सभी से होता है। मनुष्य, गाय, भैंस, बिल्ली, जानवर जो होते हैं ज्यादातर, उनमें फेफड़ों द्वारा होता है। उनमें कैसा होगा? फेफड़ों द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है, जिसमें सबसे पहला आता है इनहेलेशन, किस प्रकार से सांस अंदर भरी जाती है। तो जैसे मानव है, मानव में फेफड़े पाए जाते हैं। फेफड़े रिब केज के अंदर बंद रहते हैं और नीचे एक डायाफ्राम झिल्ली होती है। जब डायाफ्राम फ्लैट होगा, नीचे साइड पे आएगा और रिब केज एक्सपांड करेगा, तो अंदर वॉल्यूम बढ़ जाता है। अंदर वॉल्यूम बढ़ेगा तो वहां पे प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। जब अंदर प्रेशर डिक्रीज होगा तो बाहर की हवा जो है वो धीरे धीरे करके अंदर फेफड़ों में भर जाएगी। इसी को इनहेलेशन बोलते हैं। रिब केज का एक्सपांड होना, डायाफ्राम फ्लैट होना, चेस्ट वॉल्यूम बढ़ जाना, एयर प्रेशर कम हो जाना। इसके अपोजिट जो एक्सहेलेशन होता है, उसमें क्या होता है? डायाफ्राम रिलैक्स हो जाएगा। डायाफ्राम रिलैक्स, रिब केज रिलैक्स हो जाएगा, तो अंदर का वॉल्यूम जो है वो हो जाएगा कम। वॉल्यूम कम तो एयर प्रेशर अंदर का बढ़ जाएगा, और एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करती है। तो जितनी भी लंग्स की हवा होगी, CO2 होगी, वो लंग से बाहर आ जाएगी। इसी को एक्सहेलेशन या निःश्वसन बोला जाता है। और 1 मिनट में कितनी बार आप सांस अंदर लेते हैं, सांस बाहर छोड़ते हैं, इसी को ब्रीथिंग रेट बोला जाता है। जो नॉर्मल व्यक्ति के लिए नॉर्मल अवस्था में 15 से 18 बार प्रति मिनट होता है, लेकिन अब जब दौड़ते भागते हैं तो ये बढ़ जाता है, तो ये चेंज होता रहता है, लेकिन ये नॉर्मल अवस्था में 15 से 18 बार प्रति मिनट आता है। इसको ब्रीथिंग रेट बोलते हैं। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, अंतःश्वसन और निःश्वसन। इसको अच्छे से देखकर जाना है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।